सीजुकू ऐप सही तरीके से कनेक्ट कैसे करते हैं जिससे कि हमें कोई भी एरर देखने को ना मिले। अक्सर हम जब सीजुकू ऐप कनेक्ट करते हैं तो हमारे सामने अलग अलग तरीके के एरर आ जाते हैं, जैसे कि पेयरिंग कोड का ऑप्शन ना आना, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एरर आ जाना और भी अलग अलग एरर आ जाती है। तो ऐसे में आप सही तरीके से सीजुकू ऐप कैसे कनेक्ट कर सकती हैं जिससे कि आपको कोई भी एरर देखने को ना मिले। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सीजुकू ऐप इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो अभी आपका सीजुकू ऐप कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो अभी सीजुकू ऐप को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अभी आपको नीचे की साइड डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपका डेवलपर ऑप्शन अनेबल नहीं होगा तो आपसे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन अनेबल करने के लिए बोला जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन अनेबल करना होगा। इसके लिए आप मोबाइल की सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर आपको अबाउट फोन पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे MIUI वर्जन पे 7 से 8 बार क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में OS वर्जन या फिर बिल्ड नंबर हो सकता है, तो बस आप वहाँ पे 7 से 8 बार क्लिक कर लीजिएगा तो आपका डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद आप दोबारा से सीजुकू ऐप में आएंगे और अब आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग को अनेबल कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होती है, बट बाई चांस ऑन ना हो तो अनेबल कर लीजिएगा यार। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे तो अब जितनी भी सेटिंग हमें यहाँ पे करनी है वो सब आपको यहाँ पे डिबगिंग सेटिंग के अंदर करनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेटिंग है USB डिबगिंग। तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे अनेबल करनी होगी। अनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे 10 सेकंड वेट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये सेटिंग आपकी यहाँ पे अनेबल हो जाएगी। ओके, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग पे क्लिक करेंगे और बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि हमारे मोबाइल में वायरलेस डिबगिंग की सेटिंग नहीं मिलती है। वो इसलिए क्योंकि आपका एंड्रॉयड वर्जन 12 से नीचे है, जिस वजह से आपको ये सेटिंग नहीं मिल रही है। तो सीजुकू ऐप को यूज़ करने के लिए आपका एंड्रॉयड वर्जन कम से कम 12 होना चाहिए, तभी आपको ये सेटिंग यहाँ पे मिल पाएगी। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग सेटिंग को ऑन करेंगे। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए हमें यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट ऑन होगा, तभी ये सेटिंग यहाँ पे ऑन हो पाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल डाटा ऑफ करके किसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाता हूँ। आप चाहे तो हॉटस्पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट हो चुका हूँ। तो अब हम वायरलेस डिबगिंग सेटिंग को ऑन करेंगे तो ये सेटिंग यहाँ पे अनेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने 6 डिजिट का पेयरिंग कोड आ जाएगा। साथ ही ये कोड एंटर करने का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इस कोड को एंटर कर सकते हैं। बट कुछ मोबाइल में ये प्रॉब्लम होगी, जैसे आप कोड एंटर करने जाएंगे तो यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा, आपको कोड एंटर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे मोबाइल सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे नोटिफिकेशन शेड पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आपकी यहाँ पे MIUI पे सिलेक्ट होगी। इसे आपको यहाँ पे एंड्रॉयड ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप दोबारा से उसी सेटिंग में आएंगे और अब आपको यहाँ पे पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कोड हमारे सामने आ चुका है। तो अब आप यहाँ पे कोड एंटर करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोड एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। तो कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो पेयरिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे पेयर डिवाइस में आपका सीजुकू ऐप शो हो जाएगा। मीन्स अब ये सेटिंग यहाँ पे सीजुकू ऐप के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो इतना होने के बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे। ओके, तो अब सीजुकू ऐप में आने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब आपका डायरेक्ट सीजुकू ऐप कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्टार्ट पे क्लिक करने पे ये एरर आ रहा है तो इस एरर को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। बस आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक
कर देना है। तो अभी जो हमने वायरलेस डिबगिंग सेटिंग ऑन की थी, आपको उसी सेटिंग में आ जाना है। अभी आप इस सेटिंग को यहाँ पे ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो लो जी, आपका काम हो गया है। अब आप यहाँ पे बैक कीजिए तो आपका शिजुकू ऐप यहाँ पे पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ मोबाइल में आपके सामने यहाँ पे ये एरर आ सकता है, यू नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप, जिसमें आपको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा सेटिंग डेवलपर ऑप्शन में करनी होगी। तो उस सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ पे पेयरिंग पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप डेवलपर सेटिंग में आ जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे नीचे की साइड आ जाना है, जहाँ पे हमने पहले जो सेटिंग की थी ना, USB डिबगिंग, वायरलेस डिबगिंग, इसी के नीचे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग मिल जाएगी, USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग। तो आपको ये सेटिंग यहाँ पे अनेबल करनी होगी, ठीक है। तो ध्यान रहे, इस नेम की सेटिंग आपको Xiaomi, Redmi, Poco के मोबाइल में मिलेगी। अगर आपके पास Vivo, Oppo या कोई दूसरा मोबाइल है तो उसमें आपको डेवलपर ऑप्शन में दूसरी सेटिंग करनी होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लो जी, यहाँ पे ये सेटिंग अनेबल हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। इसके बाद आपको बस यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपका शिजुकू ऐप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे शिजुकू इज रनिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। तो ऐसे करके आप शिजुकू ऐप को बिना किसी एरर के कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिनके मोबाइल में USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग नहीं है, उनको इस सेटिंग के बदले डेवलपर ऑप्शन सेटिंग के अंदर डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग ये सेटिंग मिल जाएगी। तो आपको ये सेटिंग अनेबल कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप शिजुकू ऐप में आके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका शिजुकू ऐप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो लो जी, शिजुकू ऐप कनेक्ट करते समय जितने भी एरर आते हैं उन सब का सलूशन मैंने आपको बता दिया है।